हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलएनयू शिक्षा द्वार। देखिए, लेक्चर लगभग अपलोड हो चुके हैं। हमने कोशिश की थी कि अब तक जितना भी एंट्रेंस में पूछा जा रहा है, वो चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हमने अब तक पहुंचाने की कोशिश की है। एलएनयू शिक्षा द्वार की तरफ से आपको ये फ्री लेक्चर दिए गए थे। अब बात आती है कि एग्जाम कैसे करें। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसका एक तरीका होता है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, उसको कैसे फॉलो करना है। कभी कभी हमने देखा कि बच्चा बहुत मेहनत करता है, सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि उसका जो स्ट्रेटेजी है, एग्जाम करने का जो तरीका है, वो ठीक नहीं रहता। कहीं ना कहीं फिर वो उसका नुकसान उसको उठाना पड़ता है। तो मैं आपको आज कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। उसके आपको जो एग्जाम करने का जो तरीका जो आपका होना चाहिए, उसके पे मैं कुछ बातें करता हूं। आप उन चीजों का ख्याल रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एएमयू में आपको जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, ये जो आपका एग्जाम है बीए, बीएड और बीएससी बीएड, बीएससी बीएड में, इसमें बच्चों जो टोटल क्वेश्चन है वो आपके 100 होंगे। 100 क्वेश्चन आपके होंगे। इन 100 क्वेश्चंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, आपका एक रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया और आपका जीएस वाला जो पोर्शन हो गया 25 के से आपको ये डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन आपको करना कैसे है, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन, तो ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है कि 100 क्वेश्चन आते होंगे, और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है। आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ख्याल रखना है कि आपको क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि बच्चों ने 100 क्वेश्चन लगा दिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो मैं बता देता हूं कि पेपर करने का तरीका, सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है वो आप बहुत एकदम प्रॉपर भरेंगे, और उसको उसमें आपको जल्दी नहीं ऐसा करना है कि आप जल्दी में इंफॉर्मेशन उसमें फिल कर दें। आपको बहुत आराम से उस इंफॉर्मेशन को भरना है। आपका नाम पूछा जाएगा। आप अगर आपके नाम, जैसे मेरा नाम मोहम्मद यासिर है, तो पहले क्या करना है, आपको मोहम्मद लिखना है कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद ब्लैंक छोड़ना है, फिर यासिर लिखना है। एक आपको ब्लैंक छोड़ना है, उसके बाद आपको नाम, आपको अपना नेम लिखना है, और ये नेम आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर पूछा जाता है, पेपर कोड पूछा जाता है। वो सारी इंफॉर्मेशन आप प्रॉपर वे में फिल करेंगे। ओके, उसके बाद ओमार जो बच्चों आपको होता है कि बच्चे, मैंने अक्सर यहां पे देखा जाता है कि ओमार में बच्चे जो उसका ऑप्शन का वो दिया होता है, उससे आउट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इससे आपका जो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन काउंट में नहीं आए, क्योंकि मशीन काउंट करती है, तो उसमें अगर ये प्रॉपर वे में नहीं आया तो आपका जो आंसर है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि वो एकदम प्रॉपर वे में भरना है। पेन आप कुछ ऐसा लीजिए कि जिससे जो आप फिल कर रहे हैं तो वो आसानी से फिल हो जाए। ठीक है, ये इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। और अक्सर बच्चा इसमें गलती, आप पहला, कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, जो पहला एंट्रेंस देने जा रहे होंगे, तो ये सारी चीजें मैं उनके लिए बता रहा हूं। जो पहले दे चुके हैं उनको इन सब बातों का पता होगा। उसके बाद आप पेपर कैसे करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप 1 से स्टार्ट करिए 100 तक। आप उसमें रीजनिंग को छोड़ दीजिए। ठीक है, आपके 75% जो पेपर है उसमें आप क्या करेंगे, पहले आप 75 क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपके थ्योरी और लॉजिक पे बेस होंगे, ये 75 क्वेश्चन आपके थ्योरी या फिर लॉजिक पे बेस होंगे, आपको चीजें याद होंगी, तो आप वो करते चलिए। जब आप 75 ये कंप्लीट कर दें, पहले उसमें आप 75 कंप्लीट कर दें, वो जो आंसर आपके पास आ गए हैं उसको आप अपनी ओमार में फिल कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, 25 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग के हैं आप उनको स्टार्ट करिए। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के स्टार्ट करिए। उसमें से जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन कोई लेंथी है, या फिर आप उसका लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन का, उस पर आप वक्त बर्बाद ना करिए। पहले आप से जो आ रहा है, अगर आप इसमें से 25 में से 15 क्वेश्चन पहले उसमें अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो उसको भी ओमार में फिल कर दीजिए। अब जो क्वेश्चंस आपके बचते हैं, अब आप उन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन में से फिर आपको, जब ये आप फिल कर चुके हैं, तो आप सेकंड उसमें आप लेके चलिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप उसमें सेकंड उसमें आपको समझ आ जाएंगे, या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस का लॉजिक आपको समझ आ जाएगा, तो उस क्वेश्चन को आप कर लिए। जो क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ए बी सी, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, लेकिन आप कंफ्यूज है ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में भी, तो आप वो क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ दें। आपको वो क्वेश्चन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग में आप क्या करेंगे, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं तो आपके
5 नंबर काट दिए जाएंगे। ये जो 5 नंबर काटेंगे, 4 तो इसके कट गए, जो 4 क्वेश्चन गलत किया है, एक आपका वो नंबर कटेगा जो क्वेश्चन आपने सही किए हुए हैं, उसमें से एक नंबर आपका और कट जाएगा। तो बच्चों, आपको इस चीज का बहुत सही से ख्याल रखना है कि आप नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, नेगेटिव मार्किंग से आपको बिल्कुल बचना है। और आप कोशिश कीजिए कि किसी भी जो आप पेपर कर रहे हैं उसका 60%, वैसे डिपेंड करता है कि पेपर कैसे आ रहा है। अगर पेपर आपका सही है तो 60% स्कोर करने की आप कोशिश करिए। एंट्रेंस में अगर आप 60% स्कोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हैं। तो आप अगर 60% कर चुके हैं तो आप नेगेटिव मार्किंग जो है उससे आपको बचना है, क्योंकि नहीं तो आप नेगेटिव मार्किंग क्या होता है कि उसका आपको बहुत नुकसान हो जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए यही तरीका है। अगर चारों में आप कंफ्यूज हैं, 4 ऑप्शन में, तो आपको वो क्वेश्चन नहीं करना है। अगर कोई स्टूडेंट ए और बी में कंफ्यूज है, आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, तो आपको क्या करना है कि वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप कोई स्टूडेंट्स सिर्फ 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है और वो उसको पता है या तो ए हो सकता है और या बी हो सकता है, जो आपको ज्यादा सही लगे वो क्वेश्चन आपको करना है। और कुछ बच्चे उन्होंने एक तरीका सीख रखा है कि पेपर में हम ए मारेंगे, बी मारेंगे, सी मारेंगे, डी मारेंगे। मैं आपको सही से बता दूं, ऐसे जितने भी आपने तरीके सीख रखे हैं, जो आप YouTube चैनल से किसी वीडियो से ऐसे देखकर आ रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप जो मैं आपको बता रहा हूं इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अगर आप 4 ऑप्शन में से चारों में कंफ्यूज हैं तो आप वो क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है अगर आपको सिलेक्शन पाना है। तो सबसे पहले आप जो आपसे आता है वो क्वेश्चन आपको करना है। रीजनिंग को आप छोड़ देना है पहले अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट में आपको रीजनिंग करनी है और रीजनिंग के वो क्वेश्चन करने हैं जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट आपने देखा और आपके माइंड में उसके लॉजिक समझ में आ गया, आपको उसका तरीका समझ में आ गया, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड में जो क्वेश्चन रह चुके हैं उसको आप देख लीजिए। और मैं बार बार आपसे बस यही चीज कहूंगा कि जो नेगेटिव मार्किंग है उससे आपको बचना है। और कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है। देखो, रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन का तो ये है कि अगर आपका आंसर निकल जा रहा है तो वो 100% सही होगा, नहीं निकल रहा है तो आप कंफ्यूज हैं। तो रीजनिंग में तो आपका, मैं तो ये कहूंगा कि रीजनिंग में तो 2 ऑप्शन पे भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपसे आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिए। आप उसमें क्या है कि आप उसमें कोई ऐसा नहीं कि हो सकता है ये हो, आप उसमें कोई भी ऐसे टिक करके नहीं आएंगे। लेकिन अगर 75 जो क्वेश्चन और हैं उसमें आपको लग रहा है कि ए और बी में कंफ्यूजन आपको है, तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। लेकिन अगर आप चारों ऑप्शन में कंफ्यूज हैं तो वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको एलियन शिक्षा द्वार की तरफ से ऑल द बेस्ट। जितने बच्चों ने मेहनत की है, और सबकी मेहनत, जो मेहनत की है, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को नहीं रखते हैं। इंशाअल्लाह आप लोग सक्सेस पाएंगे। एलियन शिक्षा द्वार की तरफ से जितना हो सकता था, कम टाइम में, वक्त नहीं था, वक्त होता तो हो सकता है कुछ और हम बेस्ट दे देते, लेकिन जितना वक्त था उस वक्त में एलियन शिक्षा द्वार ने आपके लिए जो अपना बेस्ट दिया है। और आप सबको ऑल द बेस्ट। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच।